हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक क्वेश्चन के बारे में, जो कि पी वाई क्यू नोट सेट के रिपीटेड क्वेश्चन जो कि आने वाले नोट सेट 9 में हमें देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ इन्फेंट विथ ए क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर and the nurse should position the baby in which of the following position। क्लेफ्ट पैलेट वाली सर्जरी में कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन संख्या ए ऑन साइड लाइन पोजीशन, ऑप्शन संख्या ऑप्शन बी की हम बात करते हैं ऑन द इन्फेंट सीट पोजीशन में, ऑप्शन संख्या सी की हम बात करें प्रोन पोजीशन दी जाती है, ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन दी जाती है। तो गाइस, क्लेफ्ट पैलेट वाली सर्जरी में प्रोन पोजीशन दी जाती है, प्रोन पोजीशन दी जाती है, ऑप्शन संख्या सी। तो ऑप्शन संख्या सी। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए 7-year-old चाइल्ड इंटरमीडिएटली बेड वेटिंग्स एट लीस्ट 2 times a weeks, and the nurse anticipate which of the following drugs to be prescribed by the physician। को बेड वेटिंग कर रहा है गाइस, जो वीक में 2 बार, तो फिजिशियन कौन सी ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेंगे? ऑप्शन संख्या ए डेस्मोप्रेसिन, ऑप्शन संख्या बी डाइजेपाम, ऑप्शन संख्या सी मिथाइलफेनिडेट, ऑप्शन संख्या डी फ्लुक्सेडिन। तो इसके क्वेश्चन का आंसर होगा डेस्मोप्रेसिन प्रेस्क्राइब करेंगे फिजिशियंस। क्वेश्चन संख्या 3 की हम बात करते हैं। द ओरल वाइट पैचेज विच इज द कॉमनली सीन इन इन्फेंट एंड विच ब्लीड ऑन द टचिंग इन द सीन इट। ये गैस, ये टंग्स में वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। कौन सी इन्फेंट कंडीशन में देखने को मिलता है? ऑप्शन संख्या ए पेनसाइटोपिनिया, ऑप्शन संख्या बी ल्यूकेपनिया, ऑप्शन संख्या सी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन संख्या डी माइलोमा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ल्यूकेपनिया में देखने को मिलता है वाइट पैचेस इन्फेंट टंग्स में नॉर्मली सीन इन। तो क्वेश्चन संख्या 4 की हम बात करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट्स की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन संख्या ए 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट, ऑप्शन संख्या बी 100 से लेकर 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन संख्या सी 160 से लेकर 200 बीट पर मिनट, ऑप्शन संख्या डी 18 से लेकर 100 बीट पर मिनट। तो गाइस, नॉर्मल न्यूनेटर की हार्ट रेट्स होती है 100 से लेकर 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन संख्या बी राइट होगा। क्वेश्चन संख्या 5 की हम बात करते हैं गाइस। विच अमंग द फॉलोइंग्स इज एड विथ ORS टू कंट्रोल डायरिया। ORS में डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सी इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड की जाती है? ऑप्शन संख्या ए की हम बात करते हैं कॉपर्स, ऑप्शन संख्या बी की हम बात करते हैं कैल्शियम, ऑप्शन संख्या सी की हम बात करते हैं जिंक्स, ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं पोटेशियम। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा जिंक देते हैं गाइस डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए ORS में। क्वेश्चन संख्या 6 की हम बात करते हैं। द असेसमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशनल इन चाइल्ड इज डन बाय। असेसमेंट करते हैं हम एक्यूट माल न्यूट्रिशनल चिल्ड्रंस को इन डन बाय। ऑप्शन संख्या ए हाइट, ऑप्शन संख्या बी वेट, ऑप्शन संख्या सी BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा असेसमेंट किया जाता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन को, या ऑप्शन संख्या डी वेट फॉर हाइट।
के द्वारा चेक किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या 6 का आंसर होगा गाइस, वेट फॉर हाइट के द्वारा माल नरिश्ड चिल्ड्रंस को चेक किया जाता है, वेट फॉर हाइट के द्वारा। क्वेश्चन क्या 7 की हम बात करते हैं गाइस। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ MUAC ऑफ माल नरिश्ड है। MUAC की फुल फॉर्म होती है गाइस मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, जो कि माल नरिश्ड किसे बोलते हैं, रेंज क्या होती है माल नरिश्ड की। ऑप्शन संख्या ए की बात करें लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या बी की हम बात करते हैं लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या सी की हम बात करते हैं लेस देन 13.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं लेस देन 14.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। लेस देन 12.5 सेंटीमीटर वाले मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस को माल नरिश्ड हम बोलेंगे गाइस। क्वेश्चन संख्या 8 की हम बात करते हैं। SSPE इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। SSPE की कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है डिजीज़ की। तो SSPE की हम फुल फॉर्म की हम बात करते हैं गाइस सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पैनसाइटोपेनिया। SSPE की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनएन्सेफेलोपैथी। सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेनएन्सेफेलोपैथी की कॉम्प्लिकेशन कौन सी डिजीज़ वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। ऑप्शन संख्या ए की हम बात करते हैं EBV की कंडीशन में। ऑप्शन संख्या बी मीजल्स वाले डिजीज़ में। ऑप्शन संख्या सी वेरिसेला के बारे में। ऑप्शन संख्या डी मम्स के बारे में। तो एनसेफेलोपैथीज गाइस पेनएन्सेफेलोपैथीज मीजल्स वाली डिजीज़ में देखने को मिलती है। ऑप्शन संख्या बी। क्वेश्चन 9 की हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कोज ऑफ UTI इन चिल्ड्रंस। मोस्ट कॉमन कौन सी कोज होता है UTIs में। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं इकोलाई। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं प्रोट्यूज। ऑप्शन सी की बात करते हैं स्टेप्टोकोकस ओरियस। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं न्यूमोकोकस ओरियस। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ UTI की हम बात करते हैं तो इकोलाई बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन होता है UTI कोज करने के लिए। क्वेश्चन संख्या 10 की हम बात करते हैं द ऑल इंडिकेटर्स आर एज इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट। सभी एज इंडिपेंडेंट है एक को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं वेट फॉर हाइट के बारे में। ऑप्शन संख्या सी की बात करते हैं MUAC मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस। ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। तो सभी एज इंडिपेंडेंट होता है एक को छोड़कर। चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इसका क्वेश्चन का आंसर होगा गाइस चेस्ट सर्कम्फ्रेंस एज इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ऑप्शन संख्या ए। तो क्वेश्चन संख्या 11 की हम बात करते हैं तो डिजीज डेट अकर इन 5 से लेकर 7 ईयर ऑफ इंटरवल आर कोल्ड। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि 5 से लेकर 7th ईयर की इंटरवल्स में होती है। ऑप्शन संख्या ए की हम बात करते हैं सर्कुलर ट्रेंड। ऑप्शन संख्या बी की हम बात करते हैं टाइम ट्रेंड। ऑप्शन संख्या सी की हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं साइक्लिक ट्रेंड। तो 5 से लेकर 7 ईयर के इंटरवल्स के डिजीज कंडीशन को हम बात करते हैं साइक्लिक ट्रेंड। ऑप्शन संख्या डी साइक्लिक ट्रेंड बोलते हैं गाइस इसको हम साइक्लिक ट्रेंड। तो क्वेश्चन संख्या 12 की हम बात करते हैं एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स शुड बी कंटिन्यूड अप टू द विच ऑफ द एज। एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं गाइस। ऑप्शन संख्या ए की हम बात करते हैं 4 मंथ में। ऑप्शन संख्या बी की हम बात करते हैं 6 मंथ में। ऑप्शन संख्या सी की बात करते हैं 8 मंथ में। ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं 12 मंथ में।
तो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग्स गाइस किस 6 मंथ में हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होगा क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन क्या 13 की हम बात करते हैं। द चॉइस ऑफ फ्लूइड इन चिल्ड्रंस विथ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इज। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में कौन सा फ्लूइड देंगे गाइस? ऑप्शन संख्या ए ORS, ऑप्शन संख्या बी डेक्स्ट्रोस्टेन 10%, ऑप्शन संख्या सी नॉर्मल सलाइन देंगे, ऑप्शन संख्या डी या NS 5% देंगे, नॉर्मल सलाइन 5% देंगे। तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में हम ORS देंगे गाइस, ORS ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या 14 की हम बात करते हैं। प्री मेच्योर बेबी हैव मोर चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्री मेच्योर बेबी मोर चांसेस होता है हाइपोथर्मिया के, ए को छोड़कर। ऑप्शन संख्या ए की हम बात करते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट्स, ऑप्शन संख्या बी लेस डेवलपमेंट एपिडर्मिस, ऑप्शन संख्या सी लेस ब्राउन फैट, ऑप्शन संख्या डी स्मॉल बॉडी सरफेस एरिया इन कॉम्प्रहेंशंस ऑफ वेट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी स्मॉल बॉडी सरफेस एरिया इज कॉम्प्रहेंसिव ऑफ वेट। इसमें हाइपोथर्मिया वाले कोजेस नहीं होता है। क्वेश्चन क्या 15 की हम बात करते हैं। द लेंथ ऑफ चाइल्ड डबल बाई। लेंथ डबल कब होती है गाइस? चाइल्ड बेबी की। ऑप्शन संख्या ए 2 ईयर्स पे, ऑप्शन संख्या बी 3 ईयर पे, ऑप्शन संख्या सी 4th ईयर पे, ऑप्शन संख्या डी 5 ईयर पे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा लेंथ डबल होती है 4 ईयर पे, बेबी की लेंथ डबल होती है, ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 16 के बाद हम बात करते हैं। विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिवर्सिबल ऑफ शंट। कौन सा मैक्सिमम चांसेस होता है रिवर्सिबल शंट? एक बार शंट लगाने के बाद वापस रिवर्सिबल हो जाता है गाइस। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन संख्या बी की हम बात करते हैं ASD, ऑप्शन संख्या सी की हम बात करते हैं VSD, ऑप्शन संख्या डी की हम बात है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये रिवर्सिबल शंट होता है गाइस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का। क्वेश्चन संख्या 17 की हम बात करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स स्टार्टेड एट। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट की जाती है? ऑप्शन संख्या ए की हम बात करते हैं 3 मंथ पे, ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं 6 मंथ पे, ऑप्शन संख्या सी की हम बात करते हैं 9th मंथ पे, ऑप्शन संख्या डी की हम बात करते हैं 12 मंथ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स हम ऑप्शन संख्या बी राइट होगा हमारे 6 मंथ पे स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स गाइस। क्वेश्चन संख्या 18 की हम बात करते हैं। तो ए चाइल्ड रिपोर्टिंग्स इन इमरजेंसी विथ acute bronchospasm and this is a history of beef sittings and what is the most preferred route of adrenaline administration। का मोस्ट फेवरेट रूट कौन सा होता है गाइस? ऑप्शन संख्या ए इंट्राओसिस के द्वारा एड्रेनालिन दिया जाता है, ऑप्शन संख्या बी इंट्रामस्कुलर के द्वारा एड्रेनालिन को दिया जाता है, ऑप्शन संख्या सी सबक्यूटेनियस के द्वारा एड्रेनालिन को दिया जाता है, ऑप्शन संख्या डी इंट्राट्रेकियल के द्वारा एड्रेनालिन को दिया जाता है। तो एड्रेनालिन का रूट की हम बात करते हैं तो गाइस ऑप्शन संख्या डी हमारा यहाँ पे राइट होगा इंट्राट्रेकियल के द्वारा एड्रेनालिन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है।
ये गाइस हमारे कुल 18 क्वेश्चंस PYQ पिछले साल जो पूछे गए नोट सेट में हम आज डिस्कशन किए हैं। हमारे PYQ अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे की हम मिलते रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।